नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में संप्रदान कारक का क्रमशः अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो संप्रदान कारक में आज देखते हैं सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक ये सूत्र संप्रदान कारक में रखा गया है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाक्ष अर्थात नमः स्वस्ति के योग में और स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में तथा वषट अर्थात भेंट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः के योग में होता है, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के, स्वधा के, अलम और वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सूत्र उपपद विभक्ति के अंतर्गत आता है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयशी अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः अर्थात उन गुरु जी को नमस्कार है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः के योग में गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाक्ष सूत्र से यहाँ पर गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति हुई है नमः के योग में। अगला उदाहरण है रामाय नमः तुभ्यम नमः। तो यहाँ पर भी नमः के योग में रामाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है इसी सूत्र से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा से। अगला है स्वस्ति भवते अर्थात आपका कल्याण हो। तो यहाँ पर भी भवते स्वस्ति के योग में भवते में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रजाभ्यः स्वस्ति अर्थात प्रजाओं का कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग में यहाँ पर प्रजाभ्या में चतुर्थी विभक्ति हुई है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाक्ष सूत्र से। और अगला है स्वाहा, नमः हो गया, स्वस्ति हो गया, स्वाहा का देखते हैं। तो अग्नय स्वाहा, तो अग्नि को यह आहुति है, अग्नय स्वाहा। तो यहाँ पर स्वाहा के योग में अग्नेय में चतुर्थी विभक्ति हुई है नमः स्वस्ति स्वाहा सूत्र से। अगला है स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। तो यहाँ पर भी स्वधा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाक्ष सूत्र से हुई है। अगला है वषड, वषड के योग में इंद्राय वषड। तो यहाँ पर वषड के योग में इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति हुई है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाक्ष सूत्र से। और अगला देखते हैं अलम के योग में दैत्यभ्यो हरि अलम अर्थात हरि दैत्यों के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पर अलम के योग में दैत्यभ्यों में चतुर्थी विभक्ति हुई है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा सूत्र से। और अगला उदाहरण है अलम मल्लो मल्लाय अर्थात पहलवान पहलवान के लिए काफ़ी है। यह भी अलम का उदाहरण है। ये दैत्यों वाला भी है और ये मल्लाल वाला। अलम मल्लो अयम मल्लो मल्लाय अर्थात पहलवान, मल्लाय अर्थात पहलवान, पहलवान पहलवान के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर अलम के योग में मल्लाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाक्ष सूत्र से। तो यहाँ पर अलम का अर्थ पर्याप्त है, निषेध नहीं। यहाँ पर क्योंकि कहीं कहीं पर अलम का अर्थ निषेध भी लिया गया है। तो यहाँ पर अलम का अर्थ पर्याप्त या काफ़ी मतलब है, उस अर्थ में यहाँ पे लिया गया है अलम का। तो नमः का भी हो गया है, स्वस्ति का भी हो गया है, स्वाहा का भी हो गया है, स्वधा का भी हो गया है और
वसट का भी हो गया है और अलम का भी। ये सारे उदाहरण हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं टिप्पणी में क्या दिया गया है। टिप्पणी में दिया गया है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति है बलियशी, अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध में होने वाली विभक्ति बलवती होती है, अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। इस नियम से नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी न होकर के द्वितीय ही होती है। यहाँ पर चतुर्थी न होकर के द्वितीय अर्थात कर्मठ द्वितीय से द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है नमस्करोति में। लेकिन उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति है बलियशी, इस परिभाषा से चतुर्थी को बाध करके द्वितीय विभक्ति हुई है नमस्करोति में। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, गुरुम देवम परमेश्वरम व नमस्करोति, गणेशाय नमस्कुरु इत्यादि प्रयोग क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः सूत्र से सूत्र जो है वो नियम के भीतर आ जाते हैं। ये गुरुम देवम परमेश्वरम व नमस्करोति, गणेशाय नमस्कुरु इत्यादि प्रयोग क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः नियम के भीतर आ जाते हैं, अर्थात इस नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत, प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार्य का द्वितीय या चतुर्थी दोनों में प्रयोग करते हैं, द्वितीय और चतुर्थी दोनों में प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वैसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन देख लेते हैं। जैसे धातारम प्रणिपत्य, ये कुमार संभव का है, द्वितीय श्लोक है, द्वितीय सर्ग का श्लोक संख्या 3 है। तस्मै प्रणिपत्ते नंदी, ये भी कुमार संभव का है, तृतीय सर्ग का और श्लोक 60 से। ताम भक्ति प्रवणेन चेतसा प्रणनाम, ये कादम्बरी से लिया गया है। प्रणम्य त्रिलोचना, ये भी कादम्बरी का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। तो इन धातुओं से बने हुए प्रणाम इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। जैसे अस्महि, अस्महि प्रणाम, अस्महि प्रणामम अकर्वम, ये कादम्बरी का उदाहरण दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अलम से पर्याप्त अर्थ के वाचक प्रभु प्रपूर्वक भू धातु से बने क्रियापद भी समर्थ, शक्त इत्यादि पदों का भी ग्रहण होता है। अलम का जो है यहाँ पर पर्याप्त अर्थ के साथ साथ समर्थ और शक्त, सशक्त या शक्त इत्यादि पदों का भी ग्रहण होता है। इसीलिए इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात समर्थ और शक्त ये शब्द भी अगर प्रयुक्त होते हैं तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दैतेभ्यो हरिः प्रभु शक्तः समर्थो वा, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाक्ष सूत्र से हुआ है, चतुर्थी विभक्ति हुई है। विधिर अप्य न येभ्यः प्रभवति, ये नीति शतक का है, श्लोक संख्या 94। प्रभो इत्यादि शब्दों के योग में खष्टी का भी प्रयोग होता है। प्रभु इत्यादि शब्द अगर आए तो वहाँ पर खष्टी का प्रयोग होता है। जैसे प्रभु बुभुषु भुवन त्रयस्य, ये माघ का है, प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 49, शिशुपाल वधम से लिया गया है। प्रभु बुभुषु भुवन त्रयस्य, तो यहाँ पर खष्टी का भी प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है कथन अर्थ वाली कथ, ख्या, शंश तथा चछ धातुओं के अकथित कारक तथा नियम पूर्वक प्रेरणार्थक विद धातु के प्रकृत दशा के कर्ता का कर्म रूप में प्रयोग न होकर के संप्रदान रूप में प्रयोग होता है। जैसे कथन अर्थ वाली ख्या धातु हो, कथ धातु हो, ख्या धातु हो, शंश धातु हो और चछ धातु के योग में अकथित कारक तथा नियम पूर्वक जो प्रेरणार्थक
विद आदि धातु के जो कर्ता हैं, कर्ता का कर्म रूप में प्रयोग होकर ना होकर के संप्रदान रूप में प्रयोग होता है। मतलब कर्ता का कर्म रूप में प्रयोग ना होकर के वहाँ पर संप्रदान रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग होकर के चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण है आर्य, एक सेकेंड, आर्य कथयामि ते भूतार्थम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का अंक 1 प्रथम अंक का है। देवी, आर्य कथयामि ते भूतार्थम देवी, अर्थात तुमसे सत्य कहता हूँ। अगला है यस्महि ब्रह्म परायणम जगहु, ये उत्तर रामचरितम का है लाइन, जिसे वेद पढ़ाया। यस्महि ब्रह्म परायणम जगहु। आगे देखते हैं, ए इमाम वनस्पति सेवाम काश्यपाय निवेदया वह, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। अर्थात आओ वृक्षों की ये सेवा कर्ण ऋषि को निवेदित कर दें, वृक्षों की ये सेवा कर्ण ऋषि को निवेदित कर दें। वैसे ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। जो नमः स्वस्ति स्वाहा जो ये दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है जिन उदाहरणों में, वही पूछे जाते हैं। जैसे नमः का पूछ लेते हैं, स्वस्ति का, स्वाहा का, स्वधा, अलम का, वसट का, इन शब्दों से जो उदाहरण बने हैं उनको ही परीक्षा में पूछा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किताब में है तो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है भेजना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में। जिस व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता है वहाँ चतुर्थी में, तथा जिस स्थान पर भेजा जाता है वहाँ द्वितीय में रखा जाता है। भेजना अर्थ वाली धातु का प्रयोग, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता है, किसी व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी लगेगा, और जिस स्थान पर भेजा जाता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। जिस व्यक्ति के पास भेजा जाता है वहाँ पर चतुर्थी, और जिस स्थान पर भेजा जाता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, भोजने दूतो रघवे विसृष्टः, ये रघुवंशम का पंचम सर्ग का 39वां श्लोक है। अर्थात महाराज भोज ने रघु के पास दूत भेजा, महाराज भोज ने रघु के पास दूत भेजा। भोजने दूतो रघवे विसृष्टा, तो यहाँ पर रघवे में चतुर्थी होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता है, तो जैसे दूत जो है वो रघु के पास भेजा गया, तो यहाँ पर चतुर्थी होगा, और जिस स्थान पर भेजा जाता है वहाँ पर द्वितीय होगा, तो यहाँ पर विसृष्टा में द्वितीय होगा। अगला है उदाहरण, माधवम पद्मावतीम प्रहिणवता, ये मालती माधवम का है। माधवम पद्मावतीम प्रहिणवता, इन के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भेजना अर्थ वाली में, भी अर्थ वाली धातुओं में भी चतुर्थी होता है, और कथन अर्थ वाली धातु में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। और अलम से पर्याप्त, अर्थात अलम के अलावा भी अगर जैसे समर्थ और शक्त इत्यादि पदों का भी ग्रहण होता है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर ये सब बताया गया है कि और कहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाक्ष के अलावा भी अन्य कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग सकती है इस सूत्र से। तो आज के लिए मित्रों बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।